चलिए प्राचीन भारत के एक भूले हुए स्वर्ण युग की कहानी में चलते हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, पर ये एक शानदार इतिहास की शुरुआत है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सभ्यता ने पहली बार कदम रखे। आज से करीब 10,000 साल पहले भीमबेटका की गुफाओं में कमाल की आर्ट बन रही थी। और फिर हंटर गैदरर्स के उस दौर से दुनिया की पहली अर्बन प्लानिंग की तरफ बढ़त हुई। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। 5,000 साल पहले ग्रिड पैटर्न वाले शहर, कमाल की इंजीनियरिंग थी ये। मतलब वेल प्लान्ड शहर, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, और ये सब बिना किसी राजा या लड़ाई के सबूत के। इंडस वैली के बाद अब विचारों और साम्राज्यों का एक नया दौर शुरू हुआ। 1500 बीसीई में ऋग्वेद से 3221 बीसीई में मौर्य साम्राज्य तक भारत में बहुत तेजी से बदलाव हुए। इन्हीं महाजनपदों में से मगध सबसे पावरफुल बना, और इसके पीछे दिमाग था चाणक्य का। और फिर आया मौर्य साम्राज्य, जिसने उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को पहली बार एक किया। अपने पीक पर यह साम्राज्य 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला था, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा। पर इतनी जीत के बाद सम्राट अशोक ने लड़ाई छोड़ दी और अहिंसा का रास्ता अपनाया। अशोक के इन्हीं विचारों से एक नए दौर की नींव पड़ी, गुप्त काल, जो इनोवेशन का समय था। इसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, जब साइंस, आर्ट और कल्चर अपने चरम पर थे। और इस दौर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जीरो यानी शून्य, जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन विरासत के आज क्या मायने हैं? जवाब ये है कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये डीएनए का हिस्सा है जो आज भी भारत की पहचान बना रहा है।